हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आ रखा है। जैसे कि आपको पता है, कक्षा 9th की नई किताबें आ चुकी हैं एनसीईआरटी की। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए गए हैं, सारी नई किताबें आ चुकी हैं। लेकिन ये अभी सीबीएसई बोर्ड में पूरी तरीके से लागू हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड में नई किताबें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो। गणित की भी नई किताब आ चुकी हैं जो इतने दिन से नहीं आई थी, वो अब आ चुकी हैं, जिसका नाम है गणिता मंजरी। ठीक है, गणित मंजरी। ठीक है, कक्षा 9 के लिए इस पाठ्य पुस्तक को बनाया गया। अभी इसका पार्ट 1 आया है। ठीक है, चैप्टर में 8 चैप्टर तक हैं यहाँ पर, और ये हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देखें बच्चों, जो पिछला सिलेबस था, जो मतलब पहले पढ़ाया जाता था, वही भी इस साल पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो किताब है, मैंने जहाँ तक अभी सारे बोर्ड्स का मैंने जो रिसर्च किया है, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, ठीक है, और यूपी बोर्ड में का सिलेबस भी मेरे पास आ चुका है, तो वो सब पिछला ही है। लेकिन अगर मैं, जैसे आपको पता है बच्चों, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो मेरे जो ताऊ जी के लड़के हैं, उनका खुद का स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल है, तो वो बात होती कोऑर्डिनेटर से, तो उनकी जो बात हो रखी है कि कई कई स्कूलों में ये बुक चालू कर दी गई है, और कक्षा 9 का जो पेपर बनता है वो बच्चों स्कूल वाले ही बनाते हैं। ठीक है, स्कूल वाले बनाते हैं, और इस साल सब कुछ स्कूल पे छोड़ दिया है। यूपी बोर्ड में तो बच्चों देखो, पुराना एनसीईआरटी जो चल रहा था वो वही पढ़ना है, वही पढ़ोगे आप, और वही पढ़ा भी रहा हूँ मैं। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब ये भी है कि अगर आप, जो चीज़ें पहले थी ना, वही चीज़ें अब भी हैं, लेकिन अब थोड़ा जो नई किताब आ रखी है, अगर आप इस किताब का पीडीएफ चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ सभी विषयों के मैं फ्री में डाल दूंगा। आप आराम से जाके देख लेना, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज। ठीक है, तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक है, देखो बच्चों, जो चैप्टर्स हैं वही हैं, बस आगे पीछे किया गया है, और जो अप्रोच रखा गया है वो दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ नई चीज़ें। अब मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया है इस बुक की, जो कि आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी आज शाम को हमारे चैनल पर। अब आपको ये अपने टीचर से पूछना पड़ेगा स्कूल में जाके कि सर, हमें कौन सी किताब पढ़नी है। यूपी बोर्ड वालों को तो पुरानी जो मैं पढ़ा रहा था वही पढ़नी है, और ये टेंशन मत लीजिए कि सर, हमारे स्कूल में तो पुरानी पढ़ाई जा रही है, आप नया पढ़ा रहे हो। जी नहीं, मैं पुरानी और नई दोनों पढ़ाऊंगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पढ़नी है। लेकिन इतना श्योर है कि जो भी बच्चा अगले साल आएगा, अगले सेशन में आएगा, उसको यही किताब पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और जब आप कक्षा 9 से 10 में जाओगे, तो जब 10 में जाओगे, अगले साल जो आने वाला है, क्लास 10th की भी सारी किताबें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये चेंज कक्षा 8वीं तक सारी चेंज कर दी गई थी पिछले साल तक, और इस साल अप्लाई हो चुका है पूरा। और इस साल 9th की आ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड में अप्लाई कर दिया गया है, और बाकी बोर्ड्स में भी। यूपी बोर्ड में तो भाई, क्योंकि किताबें लेट से आ रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि जो पहले था वही पढ़ो। और ये चीज़ यहाँ पे भी बोर्ड्स को बोला गया है कि किताबें लेट से आई हैं, तो जो पहले था आप वही पढ़ाइए। लेकिन किसी किसी स्कूल वाले में देखा गया है, स्कूल पे छोड़ा गया है कि आप जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, आप पर है। क्योंकि जो एनसीईआरटी वाले हैं, ये किताबें बना नहीं पा रही हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो इसलिए स्कूल पे छोड़ा गया है कि अगर आप चाहें तो आप पुराने साल का पढ़ाइए, लेकिन ये एनसीईआरटी की जो सप्लाई अधूरी रह रही है, वो अगले साल तक पूरी हो जाएगी। अगले साल तक आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। तो ये 100% श्योर है कि जो आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं, जो अगले साल कक्षा 9 में आएंगे, उनको यही किताबें पढ़नी पड़ेगी। और ये किताबें मैं अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो जिन्होंने भी ध्यान दीजिए। पढ़ना है आप टीचर से पूछ लीजिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो 100% श्योर है कि आपको पुराना पढ़ना है। बाकी आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, जैसे उत्तराखंड बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड में, तो यही पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से हैं, ठीक है, तो आप एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा स्कूल में कि सर, हमें कौन सी पढ़नी है, तो वो बताएंगे। जो पुरानी थी, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, और ये भी पढ़ा रहा हूँ। जो आपको स्कूल में चले वो पढ़ लेना, और क्या है। ठीक है, लेकिन आगे चल के ही तो यही पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ाना स्टार्ट मैंने आज से कर दिया है। आज शाम को इसकी प्रश्नावली 1.1 की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें अप्रोच थोड़ी सी अलग है। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में भी, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। इन शॉर्ट में अगर बताऊं, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो पुराना ही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है,
लेकिन अगर आप बाकी बोर्ड से हो तो अखबार आप अपने टीचर से कीजिए। 90% स्कूलों में, 90% बोर्ड्स में, जो एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में, वो पुरानी ही पढ़ाई जा रही है, पुरानी ही पढ़नी है इस साल। लेकिन आने वाले सत्र में यही किताब आपको पढ़नी है, गणित की, और बाकी सभी विषयों की भी नई किताब। अगर आपको सभी विषय की नई किताब की पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। सारी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा किताबें। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जो कि फ्री है। जय हिंद, अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो कन्फ्यूज़न ना रहे।